पिछले 2 महीने से बंद कर्नाटक के मंदिरों के कपाट 1 जून से आम जनता के लिए खुल जाएंगे। कर्नाटक सरकार ने भक्तों और पुजारियों की मांग पर मंदिरों को खोलने का फैसला किया है। 31 मई तक इसको लेकर सारे इंतजाम पूरे हो जाएंगे, जबकि 52 मंदिरों में पूजा के लिए आज से ऑनलाइन बुकिंग भी शुरू हो जाएगी। मंदिरों की तरह मस्जिद और गिरजाघर जैसे तमाम धार्मिक स्थलों में श्रद्धालुओं के आने पर लगी रोक खत्म हो जाएगी। कर्नाटक में 1 जून से खुल जाएंगे मंदिरों के कपाट। सरकार ने पूरी की भक्तों और पुजारियों की मांग। भक्तों को रखना होगा सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल। कोरोना वायरस की दहशत के कारण पिछले 2 महीने से कर्नाटक के तमाम मंदिरों के कपाट बंद हैं। भक्त भगवान के दर्शन को तरस गए। बंद कपाट पुजारियों को भी कचोट रहे हैं। हर वक्त श्रद्धालुओं की भीड़ में रहने वाले ये पुजारी लंबे समय से भगवान और भक्त दोनों से दूर हैं और ये दूरी उन्हें बहुत ज्यादा परेशान कर रही है। भगवान के भक्त और पुजारी कर्नाटक सरकार से लगातार ये मांग करते आ रहे थे कि मंदिरों के कपाट जल्द से जल्द खोले जाएं, मंदिरों में पूजा पाठ शुरू करने की इजाजत दी जाए। लेकिन अब कर्नाटक मंदिरों के कपाट खोल दिए जाएंगे। भगवान के दरबार में भक्तों के आने पर लगी रोक हट जाएगी। सब कुछ सही रहा तो 1 जून से मंदिरों में फिर से घंटियां बजेंगी, पूजा पाठ और आरती भी होगी। ನಾಡಿದ್ದು ಜೂನ್ 1ನೇ ತಾರೀಕಿನಿಂದ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ದತ್ತಿ ಇಲಾಖೆ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಪೂಜೆ ಪುರಸ್ಕಾರಗಳು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ಈ ಮೂಲಕ ದೃಢೀಕರಿಸ್ತಾರೆ। 1 जून से मंदिरों में भक्तों के द्वारा पूजा पाठ तो शुरू हो जाएगा, लेकिन भक्तों को सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पूरा ख्याल रखना होगा। कर्नाटक सरकार जल्द ही इसे लेकर गाइडलाइन भी जारी करने वाली है, जिसे भक्तों के साथ पुजारियों को भी मानना होगा। मंदिर मामलों के मंत्रालय की तरफ से बनाए गए नियम का पालन हर किसी को करना होगा। मंदिर प्रबंधन को इसे सख्ती से लागू कराना होगा। ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಮೂಲಭೂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಧಾರ್ಮಿಕ ದತ್ತಿ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ದೇವಾಲಯದ ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಈ ಮೂಲಕ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ। ಅದನ್ನು ಇನ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಜಾತ್ರೆ ಏನೋ ಸಮಾರಂಭಗಳೇನೋ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ। उधर ऐलान हुआ और इधर तैयारियां भी तेज हो गईं। कर्नाटक के 52 मंदिरों में पूजा पाठ के लिए ऑनलाइन बुकिंग शुरू हो चुकी है। हालांकि सरकार को पता है कि जैसे ही मंदिर के कपाट खुलेंगे भक्तों की भारी भीड़ जुट जाएगी, लेकिन कोरोना काल में ये भीड़ भक्तों के साथ सरकार पर भी भारी पड़ सकती है। यही वजह है कि सरकार ने इसे लेकर जल्द ही गाइडलाइन जारी करने का ऐलान कर दिया है। यही नहीं, कर्नाटक के मुख्यमंत्री भी इस मामले में फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री ने 1 जून से मंदिरों के कपाट खोले जाने के फैसले से इनकार नहीं किया, लेकिन साथ ही ये भी जोड़ दिया कि वो इस मामले में प्रधानमंत्री के फैसले का इंतजार करेंगे। ಅದರ ಬಗ್ಗೆನೂ ನಾನು ಪ್ರಧಾನಿಗೆ ನಿನ್ನೆ ತಾನೇ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ। ಅವರು ಅನುಮತಿ ಸಿಕ್ಕ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ। ಇದೆಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮತಿ ಸಿಕ್ಕ ಮೇಲೆ ನಾನು ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಳ್ಳೋಕೆ ಬರಲ್ಲ। कर्नाटक के मंदिरों को खोले जाने के ऐलान पर विपक्षी दल भी सरकार से सवाल दाग रहे हैं। विपक्ष ये पूछ रहा है कि अगर मंदिर खोले जाएंगे तो फिर चर्च क्यों नहीं? लेकिन सरकार ने साफ कर दिया है कि 1 जून से सिर्फ मंदिर ही नहीं बल्कि तमाम धार्मिक स्थल खुल जाएंगे। ಒಂದ್ಸರಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಚರ್ಚು ಮಸೀದಿಗಳು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಬಹುದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಅಭ್ಯಂತರ ಇರೋದಿಲ್ಲ। ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಇರೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇನೆ। ದೇವಸ್ಥಾನಗಳನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಸ್ಕು ಮತ್ತೆ ಚರ್ಚ್ಗಳು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಅಡ್ಡಿ ಆತಂಕಗಳು ಇರೋದಿಲ್ಲ। ಆದರೆ ಇದೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಸಹ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಅನುಮತಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ। ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಹೆಗ್ಡೆಯವರು ಸಹ ಕೆಲವು ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಅಲ್ಲಿ ರೂಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿಬಾರ್ದು, ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಏನೋ ಒಂದು ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 1ನೇ ತಾರೀಕಿನಿಂದ। कोरोना काल में सबसे बड़ा खतरा भीड़ है, लेकिन सरकार ने साफ कर दिया है कि मंदिर खुलने के बाद भी वहां भीड़ जैसा कुछ नहीं होगा। भक्त बारी बारी से आएंगे, तमाम नियमों का पालन करेंगे। कर्नाटक सरकार के मुताबिक
मंदिर सिर्फ पूजा और दैनिक संस्कारों के लिए खुलेंगे। मेला और दूसरे कार्यक्रमों की इजाजत नहीं होगी। शर्तों के साथ मंदिर में पूजा पाठ कर सकेंगे श्रद्धालु। सोशल डिस्टेंसिंग से जुड़े एसओपी का करना होगा पालन। लॉकडाउन के बाद से भक्त अपने घर में ही पूजा पाठ कर रहे हैं, जिससे मंदिरों की दान पेटियां खाली पड़ी हैं। भक्त के मंदिर से दूर होने के कारण पुजारियों के साथ मंदिर प्रबंधन भी आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। कर्नाटक में करीब 50,000 मंदिर हैं। सरकार ने 3 श्रेणी ए, बी और सी में इन्हें बांटा है। महीने के 25 लाख रुपए तक के दान वाले मंदिरों को ए श्रेणी में रखा गया है। इस श्रेणी में करीब 210 मंदिर हैं। पिछले साल मार्च से मई के बीच इनसे करीब सरकार को 110 करोड़ का रेवेन्यू मिला था। इस साल इन 3 महीनों में इन मंदिरों में कोई दान राशि नहीं आई। लॉकडाउन में मंदिरों के कपाट तो खुल जाएंगे। 1 जून से भक्तों की सारी रुकावट खत्म भी हो जाएगी। लेकिन मंदिर प्रबंधन को पता है कि कोरोना काल में भक्त भी काफी एहतियात बरत रहे हैं। लिहाजा जरूरी नहीं कि सारे भक्त मंदिर में पहले की तरह बेहिचक अंदर आ जाएं। यही वजह है कि कर्नाटक सरकार ने भक्तों के हाईटेक दर्शन के इंतजाम भी कर दिए हैं। कर्नाटक में 200 से ज्यादा मंदिरों में ई पूजा और दर्शन की तैयारी जारी है। राज्य के सभी ए श्रेणी के मंदिरों में ये योजना लागू होगी। 30 से ज्यादा तरह की पूजा और सेवा ऑनलाइन हो सकेगी। जल चढ़ाने से लेकर महामस्तकाभिषेक जैसी सेवाएं शामिल हैं। ऑनलाइन बुकिंग और लाइव स्ट्रीमिंग की सुविधा भी मौजूद रहेगी। ए ग्रेड के इन मंदिरों में सालाना कम से कम 25 लाख रुपए दान में मिलता है, लेकिन फिलहाल इनके पास दान की राशि ना के बराबर है। ऑनलाइन सेवा और पूजा बुक करने वाले श्रद्धालुओं को प्रसाद भी कुरियर से भेजा जाएगा। भक्तों के घर भी प्रसाद पहुंचा दिया जाएगा। मंदिर में होने वाली पूजा और सेवाओं का शुल्क अलग अलग होगा। पूजा के महत्व और उसकी सामग्री के हिसाब से उनकी राशि तय की जाएगी। इसमें प्रसाद के साथ ही कुरियर के पैसे भी शामिल होंगे। हर मंदिर अपनी सेवा के हिसाब से अलग अलग फीस तय करेगा और शुल्क की पूरी लिस्ट भी जारी की जाएगी। ए ग्रेड मंदिरों को सरकार ऑनलाइन कर रही है, लेकिन कर्नाटक के 98% से ज्यादा मंदिर सी श्रेणी के हैं, जिनमें दान की राशि भी कम है। ऐसे सभी मंदिरों के अर्चकों और पुजारियों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। छोटे यानी सी ग्रेड के मंदिरों की मांग है कि उन्हें मंदिर चलाने में भारी दिक्कत आ रही है और सरकार को इसके लिए आर्थिक मदद करनी चाहिए। दरअसल कर्नाटक के 35,500 मंदिर छोटे हैं या सी श्रेणी में आते हैं। इन मंदिरों की मुख्य आमदनी दान दक्षिणा से होती है, लेकिन लॉकडाउन के कारण 2 महीने से सारी आमदनी बंद है। मंदिरों के लिए करीब 300 करोड़ से ज्यादा का बजट है, लेकिन अधिकांश बजट बड़े मंदिरों पर खर्च हो जाता है। सी श्रेणी के मंदिरों को साल में सिर्फ 48,000 रुपए मिलते हैं। कर्मचारियों की सैलरी, मेंटेनेंस और रोज के खर्च इससे पूरे नहीं होते। एक तरफ मंदिरों की आमदनी खत्म हो चुकी है, तो दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपनी मन्नतों वाली पूजा कराना चाहते हैं, लेकिन लॉकडाउन उन्हें ऐसा करने से रोक रहा है। यही वजह है कि सरकार ने मंदिरों के कपाट खोलने का फैसला किया है।